ओके। हेलो एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग ठीक हैं? ओके। देखो बेटा, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है वृत्त, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर्कल। देखो, ये चैप्टर मैं आपका रिवाइज करने वाला हूँ, है ना। तो जो चीजें होंगी उनको सीखना, कोई डाउट होगी तो हमसे पूछना। तो जैसे मान लो, अगर हम एक वृत्त के बारे में बात करें तो वृत्त क्या होता है। तो बेटा देखो, वृत्त एक ऐसी आकृति होती है, ठीक है, जिसके लिए एक फिक्स बिंदु से दूरी निश्चित होती है, फिक्स होती है। यहां से आप ये डिस्टेंस मेजर करोगे ना, ये जितनी भी लाइंस मैं बना रहा हूँ सब का सब आपस में इक्वल आएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो इक्वल आ रहा है, ठीक है, ये जो लाइन जो हमेशा इक्वल आ रही थी, इसका नाम क्या है? क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्या, व्यास? बताओ क्या बोलते हैं? त्रिज्या। यस, त्रिज्या। अच्छा, एक चीज और, ये जो बैच है वो हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम? सर हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम ना? ठीक ठीक ठीक। तो बेटा, इसको हम लोग त्रिज्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, ठीक है। त्रिज्या को दिखाते किससे हैं? त्रिज्या को स्मॉल आर से दिखाते हैं। आया समझ में? बताओ बेटा। अब मान लो वृत्त पर स्थित कोई दो बिंदु है, ठीक है, और उनको तुम मिला देते हो ऐसे, तो ये जो बना इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? सर व्यास। व्यास। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, व्यास बोलते हैं। और मान लो कि कोई लाइन वृत्त के केंद्र से होके जा रही हो तो उसका नाम क्या होगा? सर जीवा। अरे वाह, गुड, वेरी गुड। इसका नाम होगा जीवा। कोई डाउट किसी को? अरे उल्टा हो गया क्या? उल्टा हो गया। यस सर। देखो हम ये, सर ऐसे सोच रहे थे। हाँ, ये तुम्हारा व्यास है और ये तुम्हारा जीवा है। ओके। केंद्र को काट के जाते हुए वो व्यास होता है। यस, ये तुम्हारा कॉर्ड हो गया और ये तुम्हारा डायमीटर हो गया। बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? यस सर। ओके। अब जानते हो, जैसे बोला जाता है कि जो व्यास है उसका मान क्या होता है, तो व्यास बराबर होता है बेटा 2 में त्रिज्या। आप लोग समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है। तो अगर हम लोग त्रिज्या का दोगुना कर दें तो वह व्यास के बराबर होगा, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग लगा दो, सीधी रेखा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, अब ध्यान देना। आखिर ये अप्रतिच्छेदी रेखा होती क्या है? जैसे मान लो बेटा, कोई लाइन है, ठीक है, मेरी बात समझो। कोई लाइन है जो कि एक वृत्त को कट नहीं कर रही है, टच नहीं कर रही है, दूर से ही निकल जा रही है, तो इस प्रकार की लाइन को हम लोग कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। समझ पा रहे हो आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है। तो ये आपका अप्रतिच्छेदी रेखा होगी। जानते हो, अप्रतिच्छेदी रेखा वृत्त को कभी भी कट नहीं करती है, ठीक है, कभी नहीं कट करेगी। जैसे मान लो कोई लाइन बनाओ, तुम यहाँ बना दो तो ये भी एक अप्रतिच्छेदी रेखा है। कोई लाइन तुम ऐसे बना दो तो ये भी आपकी अप्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है।
हेडिंग लगाओगे बेटा, छेदक रेखा। हेडिंग लगाओ, छेदक रेखा। ओके, देखो आखिर ये छेदक रेखा होती क्या है। जैसे मान लो कि एक वृत्त है, ठीक है, और उस वृत्त से एक लाइन ऐसे गुजर रही है इस प्रकार से। तो तुम ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे कि जो लाइन गुजर रही है यह वृत्त को दो बिंदुओं पर कट कर रही है। बताओ कट कर रही है कि नहीं कट कर रही है बेटा। यस सर। एक बिंदु है P, एक बिंदु है Q। तो जब दो बिंदुओं पर कट कर रही है तो इस प्रकार की रेखा को हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा, सेकेंट बोलते हैं। क्लियर है। ओके, अब एक बात बताओ, जैसे मान लो कोई वृत्त हो, ठीक है, तो उस पे कुल कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं, बताओ। यस, देखो यहाँ स्क्रीन पे लिखा भी है कि एक वृत्त पर अनेक छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि आप ऐसे लाइंस बनाते चले जाओगे ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ढेर सारी लाइंस बनती चली जाएंगी, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, तो बेटा इन्हें हम कहेंगे छेदक रेखा। और छेदक रेखाओं की संख्या अनेक होती है, ढेर सारी, अनंत। अब हेडिंग लगाओ, स्पर्श रेखा। काफी इंपॉर्टेंट है ये। हेडिंग लगाओ, स्पर्श रेखा। ओके, हम लोग सीखने वाले हैं स्पर्श रेखा के बारे में, ठीक है। अब देखो ये स्पर्श रेखा होती क्या है। जैसे मान लो कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, और इस वृत्त के रिस्पेक्ट में तुमने एक लाइन बनाई। ये जो लाइन है इस वृत्त को केवल एक बिंदु पे टच करती है, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे केवल एक बिंदु पे टच करती है। तो जब कोई रेखा एक वृत्त को केवल एक बिंदु पर, ठीक है, केवल एक बिंदु पर क्या करे, बस स्पर्श करे, टच करे, ठीक है, तो जो रेखा कहलाती है वो कहलाती है स्पर्श रेखा। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी, यहाँ लिख देता हूँ डी, ये जो सी डी वाली रेखा है यह है स्पर्श रेखा होगी। आया समझ में? बताओ जल्दी। ओके, ठीक है, और थोड़ा ध्यान से समझो। अब जो वो बिंदु होता है जहां पे यह वृत्त को टच कर रहा होता है बेटा, उस बिंदु का नाम होता है स्पर्श बिंदु, ठीक है। एक चित्र से समझ लो, जैसे मान लो यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं एम का, तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु कौन सा होगा बताओ। एम। गुड। तो यहाँ स्पर्श बिंदु एम होगा। कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके बच्चों, अच्छा एक बात बताओ, वृत्त पर, ठीक है, वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनेक। बहुत बढ़िया। तो एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। कैसे, ध्यान दो। जैसे मान लो तुमने एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच दी, तुम यहाँ भी खींच सकते हो ऐसे, तुम यहाँ पे खींच सकते हो,
एक यहाँ खींच सकते हो, है ना, एक इधर की तरफ खींच सकते हो। कहने का मतलब है ढेर सारा खींच सकते हो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, एक वृत्त पर हम लोग अनेक, ठीक है, स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर हम तुमसे पूछें कि केवल एक बिंदु दे रखा है, केवल एक बिंदु, और एक बिंदु से कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो क्या बोलोगे? देखो, सीमा की आईडी से, नितिन की आईडी से एकदम सही बोल रहे हो बेटा आप लोग, गुड, वेरी गुड। तो बच्चों हमेशा याद रखना, एक बिंदु से हम लोग केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। एक बिंदु से हम लोग केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। आया समझ में? बच्चों, अगर आ गया तो वाई टाइप कर दो, नहीं आया तो एन टाइप कर दो। ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने अप्रतिच्छेदी रेखा सीखा, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा के बारे में सीखा। ठीक है, ध्यान दो। लिखा है कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखो यहाँ पे एक वर्ड बोला है कि आपको स्पर्श रेखा तो खींचनी है, लेकिन समांतर स्पर्श रेखा खींचनी है। कितनी होगी बताओ? गुड, दो। बिल्कुल सही बेटा, एकदम सही जवाब है। तो मान लो तुमने एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचा, ठीक है, तो इसी के समांतर खींचना है। एक लाइन और ऐसे बना सकते हैं, तो कुल मिला के दो ही तो होगा आंसर, है कि नहीं? तो कुल हम लोग दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं जो कि आपस में समांतर होगी, इससे अधिक नहीं खींची जा सकती है। चलो अब एक सवाल का आंसर करो पोल में आप लोग, ठीक है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पोल। सब बच्चे आंसर करो।
हो गया सर। बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी करिए। बच्चों, क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पे लिखा क्या है। देखो लिखा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर स्पर्श रेखा है तो केवल और केवल एक, एक बिंदु। है ना? तो सी वाला करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। इस क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाइए। बेटा बाकी लोग भी आंसर करो, मात्र 6 बच्चों ने आंसर किया है। देखो है बड़ा आसान सवाल। देखो लिखा है ना कि वृत्त और वृत्त की इस बारे में लोगों ने बात भी किया था। सॉल्व करो। सर हो गया। गुड। अभी तक 9 बच्चों ने आंसर किया, बाकी लोग भी करिए। देखो क्लास में 15 बच्चे हैं, ठीक है। आंसर आया है मात्र 9 बच्चों का। बाकी लोग भी करो। चलो ठीक है, अब मैं पोल बंद करता हूँ, ठीक है। सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। बताओ कौन सा सही होगा? ए नंबर वाला। यस। देखो लिखा है ना कि वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु। अब तुम ऐसे ना एक डायग्राम के थ्रू समझो, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा।
जैसे मान लो कि एक ऐसे वृत्त है, ठीक है। अब इस वृत्त के लिए समझना बेटा, इस वृत्त के लिए एक स्पर्श रेखा खींच दो। चलो ऐसे देखो, मैंने मान लो एक स्पर्श रेखा खींच दी, तो जो वृत्त और इस वृत्त की स्पर्श रेखा है उसका जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा यही तो होगा, और इस उभयनिष्ठ बिंदु का नाम ही होता है स्पर्श बिंदु। आया समझ में? यस सर। ओके ओके ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सर हो गया। गुड, वेरी गुड। बाकी लोग भी करिए। हो गया सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। ओके यस सर। बिल्कुल। अब ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो याद करो बेटा, जब एक वृत्त हम लोग खींचते थे, ठीक है, तो उसकी ढेर सारी, है ना, खूब ढेर सारी नहीं हम, पाएगा सर। हाँ, स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, यानी अपरिमित रूप से अनेक, है ना। तो कुल मिला करके इसे डी वाले को चूज करना है। आया समझ में? चलिए अब हेडिंग लगाइए आप लोग, प्रमेय 10.1। हेडिंग लगाओ बेटा। प्रमेय 10.1। लगा दिया आप लोगों ने? ओके, अब देखो आखिर क्या होता है प्रमेय 10.1। तो जैसे मान लो कोई वृत्त है, ठीक है, तो लिखा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखो ये कहना क्या चाहता है, थोड़ा सा समझोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कि एक वृत्त है, ओके। अब मान लो बाहर कहीं एक बिंदु है, अब इस बिंदु से इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दो, ठीक है, ऐसे एक स्पर्श रेखा खींच दो। तो जब स्पर्श रेखा तुमने ये खींचा, ध्यान देना बेटा, तो इस स्पर्श बिंदु को इसके केंद्र से मिलाया जा सकता है कि नहीं मिलाया जा सकता है? बड़े आसानी से मिलाया जा यस सकता सर। फिर इस है। पर तो जब, 90 डिग्री का कोण बनेगा ना। गुड, वेरी गुड। तो जब ये त्रिज्या इसको टच करेगी, ठीक है, और तो फिर हमने यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय लगाए हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं इस चीज को? यस सर। गुड, वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो जो स्पर्श बिंदु होता है और जो केंद्र होता है, वहां से डाला गया जो त्रिज्या हो,
तो वो लंबा ही होता है हमेशा, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। थोड़ा समझो आप लोग। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक वृत्त है, ओके। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक वृत्त है, और फिर इसकी त्रिज्या हो गई, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दी गई, ठीक है। मैंने कहा मान लो कि इस त्रिज्या की लंबाई है, मान लो 6 सेंटीमीटर। मान लो इस स्पर्श रेखा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। आपको बताना क्या है? आपको बताना है बिंदु ओ और बी के बीच की दूरी क्या होगी, यानी ओ बी का मान बताना है। बेटा सवाल समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों को सवाल समझ में आया? बताइए आप लोग, कोशिश करिए एक बार, यस सर। कोशिश करिए। ओके ओके, ठीक है। देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्या वाकई में 10 आ रहा है। ध्यान दो बेटा, जैसे मान लो एक फार्मूला होता है पाइथागोरस का, कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? तो 6 सेंटीमीटर, ओके। 6 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू कितनी है? तो 8 है। 6 का स्क्वायर आपका होता है कितना? 36। 8 का स्क्वायर होता है कितना? 64। दोनों को ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा। तो एच स्क्वायर की वैल्यू 100, तो एच की वैल्यू √100। √100 का मतलब होता है 10। ठीक है, और जो एच है वो कौन है? वो ओबी ही तो है, तो इसलिए ओबी की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को बता दीजिए हमें। अगर देखो सबको आ गया ना, तो एक बार अपना अपना नाम लिख देना, ठीक है, चैट सेक्शन में। अगर सबको आ गया तो अपना अपना नाम लिखो। ओके गुड। ओके बच्चों, चलो अब इस सवाल को करके दिखाओ। इस सवाल में बोला क्या है, थोड़ा मैं चित्र बना देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ऐसे एक वृत्त है, लिखा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी। तो इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। बिंदु P पर है ये स्पर्श रेखा, ओके। मान लो ये आपका बिंदु O है, अब बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। ऐसे स्पर्श रेखा है, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, ओके। तो ये O है और यहाँ रहा Q। तो OQ का मान दे रखा है यहाँ पर
12 सेंटीमीटर। तो आपको बताना क्या है, इस स्पर्श रेखा PQ की लंबाई, ठीक है, आपको ये PQ की लंबाई बतानी है। कोशिश करना जरा, देखो क्या आ रहा है आंसर, कोशिश करो चलो। ओके, आंसर आ रहे हैं आप लोगों के √119। ठीक है, देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, h² = p² + 9 b²। h का मान यहाँ पर मालूम है 12, p 5 है, b यानी कि बेस हमें मालूम ही नहीं है। 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 144 में से 25 माइनस हो जाएगा, तो 119 आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, b बराबर √119, ऐसे। यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर। कोई डाउट? बच्चों आगे कंटिन्यू करें। Yes, sir. ओके, चलो। अम, यह एक क्वेश्चन है, इसको करके दिखाना जरा तुम लोग, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। आया किसी का? Yes, sir. बताओ बेटा, कितना आंसर आया?
ओके, रूट में 7 आ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। तो ऐसे एक वृत्त है, त्रिज्या है इसकी 3 सेंटीमीटर, और यहां से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। केंद्र है O, ये बिंदु है A, और ये वाला बिंदु है B। ए बी की वैल्यू दे रखी है 4। आपसे पूछा है OB का मान, OB का मान यानी कि H पूछा हुआ है। फार्मूला होता है H² = P² प्लस में B², ठीक है। तो √7 तो नहीं आएगा, P का मान यहाँ पे, 5 आएगा। ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 9 25 होता है। H बराबर √25, √25 बोले तो 5। सर इस क्वेश्चन में लंबाई ज्ञात करने की बता रखी है ना, इसलिए गलत हो गया था सर। यस यस, एक्चुअली क्या है ना, इसमें पूछा है OB की लंबाई, जबकि आप लोगों ने निकाल दिया AB का लंबाई, समझ रहे हो। यस सर। रूट हाँ, √5 नहीं होगा बेटा, 5 होगा। खैर, अब पोल में हम क्वेश्चन पूछेंगे, इन सभी सवालों का आंसर करिए। हो गया सर। हो गया सर। बच्चों, क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। सर ओके ओके ओके, चलो। जैसे मान लो यहाँ पे एक सर्किल है, ठीक है, ध्यान देना बेटा, ये बोलना क्या चाह रहा है समझो। तो बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होगा। जैसे मान लो कि तुम एक स्पर्श रेखा से बनाओगे, और ये त्रिज्या होगी जो स्पर्श बिंदु को टच करेगी, तो इनके बीच में 90 डिग्री का ही तो कोण होता था, है कि नहीं। यस सर। यस तो बस सर। बी वाले को टिक करना था।
आया समझ में? यस सर। ओके बेटा, चलो यह क्वेश्चन करके दिखाओ अब। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। आंसर करके दिए सब बच्चे? देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ ये क्वेश्चन। देखो लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से मिलती है कि OQ बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई बतानी है। देखो अगर तुम ये चित्र बना लिए ना तो फिर बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। सबसे मेन होता है सही डायग्राम बना पाना। तो इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और यहाँ से एक स्पर्श रेखा गुजर रही है, ठीक है। समझो, मैं चित्र बना देता हूँ सब बच्चों के लिए। तो ओ का मान यहाँ, ओ का मतलब ये है बिंदु और ये है आपका 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, अच्छा बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा है इस तरीके से और ये Q पर जाके मिल जाती है। तो OQ का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है? PQ का मान, यानी ये वैल्यू पूछा है। सवाल समझ में आया? यस सर। ओके, सब बच्चे करिए। अब सबके लिए देखो पोल ऑन किया है मैंने, ठीक है। गुड यस। सब बच्चे आंसर करो, ठीक है। और देखो किसी का कोई डाउट रह जाता है ना तो हमसे पूछ लो कि हाँ सर ये वाली चीजें हैं नहीं समझ में आ रही हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। बच्चों यहाँ तक जितना भी मैंने सिखाया आपको हर एक चीज समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। गुड, वेरी गुड, यस सर। बहुत बढ़िया। किसी का कोई डाउट है? नो सर। ओके ओके, चलिए सारे बच्चे आंसर करिए। 10 बच्चों ने आंसर कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब चलो मैं इसको बताता हूँ कि आखिर करना कैसे है। जैसे बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो मैंने इसलिए आपके लिए चित्र बना दिया ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो बहुत ज्यादा। तो तुम देखोगे तो यहाँ पे बेस का मान नहीं मालूम है, तो एच स्क्वायर बराबर होता ही है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर प्लस बी हमें मालूम ही नहीं है, यानी पी क्यू नहीं मालूम है। अच्छा बताओ 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। गुड, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 6 है तो 6 का स्क्वायर 36।
अब 36 को इस साइड भेज दो, तो जब तुम साइड चेंज करोगे तो वह माइनस का 36 हो जाएगा, और 100 में से 36 जाएगा तो 64 हो जाएगा। अब इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। अब जब इतना लिख देंगे तो b बराबर तो रूट में 64, और बेटा जब रूट ऑफ 64 है तो ये कितना आता है, तो 8 सेंटीमीटर। तो कौन सा वाला टिक करना चाहिए आपको, बी वाला टिक करना चाहिए। बताओ, कोई डाउट किसी को, बचाओ। हाँ, नहीं ना, बी वाला। ठीक ठीक ठीक। तो अगर मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कर लोगे। ठीक है, देखो जानते हो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इन सब क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। चलिए ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो पूछ लो।